दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। एक पुरानी कहावत है कि जब बागवान ही खेत को खाने लगे तो उस खेत की हालत कैसी होगी। हम बात कर रहे हैं भारत की अपने, और भारत में व्यवस्थाओं की और अमृत काल की। अमृत काल के साथ साथ जैसा पूरे समाज में असर पड़ा है, ये बेहद दुखद है और निंदनीय भी है। इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम लगता है। हमारे देश में जब कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती, पुलिस नहीं सुनती, लोग नहीं सुनते, सिफारिशें नहीं चलती, तब आदमी को अपने न्यायालय पर विश्वास है और वो कहता है कि चल मैं तुझको न्यायालय ले चलता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले न्यायालय के ऊपर जब लांछन लगने शुरू हो जाए तो इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे। तो न्याय की गुहार किसके पास जाए। संविधान में वर्णित न्यायालय को हमारे देश में सबसे ज़्यादा ताकत प्राप्त है। संवैधानिक शक्तियाँ इतनी प्राप्त हैं कि वो एक बार अपने आदेश से प्रधानमंत्री को भी कुर्सी से नीचे बैठा सकता। ऐसी शक्तिमान न्यायालय व्यवस्था के ऊपर जब भ्रष्टाचार के अंश दिखाई दें तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बात करते हैं जस्टिस वर्मा की। जस्टिस वर्मा भोपाल में थे और उनके कमरे में आग लग गई। जब उनके कमरे में आग लग गई तो सूत्रों की माने तो किसी दूसरे कमरे में नोटें जल गईं, जो कि नोटों का अंबार लगा हुआ था। अब कितना बड़ा अंबार था, क्योंकि वो जस्टिस की बात है तो ये तो सामने नहीं आया, पर सूत्र बताते हैं कि नोटों का अंबार लगा था। तो वो नोट आए कहाँ गए। अंतरिम व्यवस्था के चलते सरकार ने ना तो उसकी कोई टीम गठित की, ना तो कोई जांच हो रही है, और उनको इतना जरूर हुआ है कि जस्टिस वर्मा का पुनः स्थापना पूर्व स्थान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। अभी वो दिल्ली में थे। अब ये सोचने की बात है कि जिस न्यायालय के पर पूरे देश को व्यवस्था है, हर आदमी न्यायालय पे अपनी विपदा लेके जाता है और उसे न्याय की उम्मीद रही, उनके यहाँ इतने नोट आए कहाँ से, और कहाँ से आए और कैसे आए, इस पर सवाल होना चाहिए। पर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नोट नहीं मिली, पर खबरों का यही था कि उनके घर पे बहुत सारे नोट मिले। अगर हमारे न्यायालयीन व्यवस्थाओं पर इस तरह का नोटों का अंबार मिलेगा तो इसको आप क्या कहेंगे और किस दृष्टि से देखेंगे। किसी दूसरे के घर में थोड़ी सी कुछ चीज़ हो जाती तो ईडी तमाम तरह की सरकारें छापा डलवा जाती हैं और उसको तुरंत ही उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है। पर जस्टिस वर्मा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो उनके साथ किसी किस्म का कोई कानूनी कार्रवाई हुआ तो बस इतना कि उन्हें पुनः पूर्व स्थापना में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। अब ये जांच का विषय है कि ये नोट आए कहाँ गए। अगर नहीं थे तो फिर हल्ला कैसे हुआ, क्योंकि एक भारत के न्यायालयीन व्यवस्था की बात है, हमारे देश की न्याय की बात है, हमारे देश पे न्याय पर लगने वाले कलंक की बात है। और ये कहें कि अपने देश के दुर्भाग्य का टीका लगने की बात है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायालयीन व्यवस्था को सबसे प्रमुख माना जाता है। तो जस्टिस वर्मा के यहाँ अगर नोटों का अंबार मिला है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि कहाँ से आया और कैसे आया और कहाँ गया। ये सारी आम जनता को भी बताना चाहिए। होना तो यही चाहिए कि जिस तरह से एक आम जनता की जांच होती है, आम जनमानस की जांच होती है, उसी तरह से जांच होनी चाहिए। वो चाहे हाई कोर्ट का जज हो या प्रधानमंत्री। अगर जांच और भ्रष्टाचार में राजनीतिक दबाव के चलते या प्रशासनिक शक्ति का उपयोग किया गया तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी और इस जांच को सख्ती के साथ होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बैठक कर पहली आंतरिक जांच शुरू हो जाएगी। अब आप सोचिए कि जिसके घर से नोटों का भंडार मिला, एक तरफ कहते हैं नहीं मिला, एक तरफ कहते हैं मिला है, तो अगर नहीं मिला है तो फिर आंतरिक जांच किस तरह की। अगर आंतरिक जांच चल रही है तो निश्चित मिला तो उसका पता चलना चाहिए कि कहाँ से आया, उसको पब्लिश करना चाहिए। ये आम जनता का अधिकार है और आम जनता को सरकार को बताना भी चाहिए। वहीं कहना है कि इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से स्थानांतरण कर दिया जाएगा ताकि ये जांच प्रक्रिया में बाधा न पहुंचाए। अब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक जस्टिस के यहाँ नोटों का भंडार मिलता है पर वो जस्टिस बने रहेंगे, उनका स्थानांतरण होगा ताकि वो जांच में बाधा न पहुंचा पाए। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर जस्टिस का है और जस्टिस ही जांच कर रहे हैं तो सारी चीज़ें शंका के दायरे में आती जा रही हैं, क्योंकि भारत में अगर सबसे पावरफुल है तो जस्टिस न्यायालय, और न्यायालय के ऊपर लगने वाले लांछन पूरे देश के लिए
दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि वर्तमान में केवल पैसे के पीछे वर्तमान में पैसे का तंत्र चल रहा है, वो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे सरकारी व्यवस्था हो, सबका मूल उद्देश्य ना तो राष्ट्रहित की बात है, ना विकास की बात है, ना न्याय की बात है। सबका मूल उद्देश्य इतना है कि हम किस तरह से पैसों का अंबार लगा दें, और पैसों का इतना बड़ा अंबार लगा दें कि हमारे आने वाली 7 पुश्तें उस पैसों के अंबार से दबी रहें। अब जब जस्टिस के ऊपर, और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर इस तरह से प्रत्यारोप सूत्रों से लगने लगे हैं, उनके घरों में आग लगी और दूसरे नोट जलने लगे हैं, मतलब इतना नोट था कि उनको रखने की व्यवस्था नहीं। और इस पे सरकार क्या करेगी कि केवल अभी उनका स्थानांतरण कर दिया है, जांच टीमें बनाएंगी और जांच करेंगी। अब आगे क्या होगा ये तो भारत का भाग्य तय करेगा, पर ये बेहद दुखद और निंदनीय है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।